नमस्कार। अपेक्षा मीना, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक तक पढ़ा दिया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 22वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, स यौवराज्ये नवयौवनो उद्धतम्, स यौवराज्ये नवयौवनो उद्धतं, निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः, मखेषु अखिन्नो अनुमतः, पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्येत्सम्। शब्दार्थ देखिए। स कौन? वह राजा दुर्योधन। यौवराज्ये, युवराज के पद पर। नवयौवन उद्धतम, नूतन युवावस्था से अहंकारी। निधाय, रख कर या नियुक्त करके। दुशासनम, इस दुशासन नाम के अपने छोटे भाई को। इद्ध शासन है, सफल आदेश वाला वह दुर्योधन। मखेसु, यज्ञों में। अखिन्न, आलस्य रहित या प्रसन्न होता हुआ। अनुमत है, अनुमति प्राप्त किया हुआ। पुरोधसा, पुरोहितों के द्वारा। धिनोति, तृप्त करता है। हव्येन, हवि के माध्यम से। हविष्यान के द्वारा। हिरण्यरेतसम, अग्नि में। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्वय देखिए। इद्ध शासनः स यौवराज्ये नवयौवनो उद्धतं, दुःशासनं निधाय मखेषु अखिन्न पुरोधसा, अनुमत हव्येन हिरण्यरेतसम धिनोति। अब यहाँ पे वनेचर दुर्योधन की कार्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को जानकर वनेचर दुर्योधन की कार्य व्यवस्था और उसके बारे में जानकर उसको युधिष्ठिर को बताते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर दुर्योधन की धार्मिकता के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, इद्ध शासन है। इद्ध शासन है, महान आज्ञा देने वाला। स, वह दुर्योधन। यौवराज्य, नवीन युवावस्था से प्रगल्भ बने अपने। दुशासनम, छोटे भाई दुशासन को। निधाय, युवराज बनाकर। स्वम, मखेसु अखिन्न, यज्ञ में निश्चित रूप से। अखिन्न, आलस्य रहित प्रसन्न होता हुआ। पुरोधसा, अनुमत, पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार। हविष्यान के द्वारा अग्नि को संतुष्ट करता है। अर्थात इस प्रकार दुर्योधन केवल ऐहिक लोकरंजन ही नहीं अपितु पारलौकिक धर्म का अनुष्ठान भी कर रहा है। इससे उसकी प्रजा का कल्याण होता है, क्योंकि धार्मिक राजा के राज्य में लोग दुखी नहीं होते, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार सदाचार का अवलंबन लेकर न्यायपूर्वक राज्य करता हुआ वह दुर्योधन केवल प्रजा का ही अनुरंजन करता है, अपितु न केवल वह प्रजा का अनुरंजन कर रहा है, अपितु वह यज्ञों का आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता रहता है। आजकल दुर्योधन के द्वारा समस्त राज्यकार अपने भाई दुशासन को सौंप दिए गए हैं। युवराज का पद स्वयं उसको दे दिया गया है और वह पुरोहित की राय के अनुसार निरंतर यज्ञों को करता रहता है।
यहाँ पर दुर्योधन का भ्रातृ प्रेम जो है वह भी सूचित हो रहा है। दुर्योधन का पुरोहित प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञ आदि में तत्पर रहना उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है। भारतीय परंपरा में धार्मिकता तथा सच्चरित्रता राजा की गुण संपदा मानी जाती है। प्रजा धर्म अनुरागी शासक को आदर की दृष्टि से देखती है। अतः दुर्योधन जो है वह प्रजा की दृष्टि में स्वयं को सत्पुरुष सिद्ध करने के लिए निरंतर यज्ञ आदि में लगा रहता है। दुर्योधन की धार्मिक प्रवृत्तियों का वर्णन करके यहाँ पर गुप्तचर बताना चाहता है कि प्रजा में धार्मिकता के कारण लोकप्रिय शासक पर विजय पार करना सरल कार्य नहीं होता है। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास शब्दालंकार भी है। अगला देखिए। प्रलीनम भूपालम अपि स्थारयति प्रशासदाव वारिधि मंडलम भुवः स चिंत्यतेभियत् त्वत् एष्यति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। बहुत अच्छा पद्य देखिए। स प्रलीन भूपालम स्थारयति आवारिधि भुव मंडलम प्रशासत अपि त्वत् एष्यति ही भिय चिंत्यति एव अहो बलवत विरोधिता दुरंता। शब्दार्थ देखिए। प्रलीन भूपालम शत्रु राजाओं को समाप्त करने वाले, अपि भी स्थारयति चिरकाल तक स्थायी रहने वाले, प्रशासत पालन करते हुए, आवारिधि समुद्र पर्यंत, मंडलम चक्र या गोल, भुव पृथ्वी का, सह वह दुर्योधन, चिंत्यति विचार करता है, एव ही त्वत् तुमसे युधिष्ठिर की ओर से, एष्यति आने वाला, अहो अहो बलवत आश्चर्य है, दुरंता कठिनता से अंत होने वाला, बलवत विरोधिता प्रबल के साथ शत्रुता की भावना। देखिए क्या कह रहे हैं कि इतना होने पर भी, प्रसंग क्या चल रहा है कि इतना होने पर भी युधिष्ठिर को उद्योग तो अवश्य करना चाहिए, इस आशा को बताया जा रहा है। सह वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालम अपि स्थारयति, दुर्योधन के तेज के उदय होने से प्रलीन भूपालम अन्य राजा लोग लुप्त हो गए हैं, और वह समुद्र पर्यंत आवारिधि भुव मंडलम प्रशासत अपि, वह दुर्योधन समुद्र पर्यंत चिरस्थायी भूमंडल पर शासक कर रहा है। अपि फिर भी त्वत् एष्यति आप युधिष्ठिर से प्राप्त होने वाले भय का विचार करता ही रहता है। अहो बलवत विरोधिता दुरंता, क्योंकि आश्चर्य है कि अपने से शक्तिशाली के साथ विरोध या शत्रुता करना भी कभी न कभी दुख का कारण ही होता है। वनीचर यहाँ पे कह रहे हैं कि हे महाराज, दुर्योधन की सफलता जानकर आपको निरुत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वह समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन कर रहा है और सब प्रतिपक्षी शत्रुओं का नाश कर चुका है, तथापि जब उसे आपके विरोध का स्मरण हो जाता है तब वह दुर्योधन महान चिंतित बन जाता है, क्योंकि वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम भी बुरा ही होता है। यहाँ पर गुप्तचर किरात ने पूर्व पद्यों में दुर्योधन के द्वारा लोकप्रिय बनने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन किया था, परंतु इस पद्य में दुर्योधन के हृदय की आंतरिक दुर्बलता का वर्णन भी किया गया है। दुर्योधन का विशाल जनपद पर अधिकार है, फिर भी वह निरंतर पांडवों की ओर से भविष्य में आने वाली विपत्ति की सोचकर भयभीत होता रहता है, डरता रहता है। इस सूचना के माध्यम से किरात युधिष्ठिर को उसके शौर्य और भावी विजय का एहसास करा रहा है।
यहाँ पर जो उक्ति है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, इस सामान्य कथन से दुर्योधन की भीतिग्रस्त आदि का समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर अर्थांतर नाश अलंकार भी है। अगला देखिए, कथा प्रसंगेन जने उदाहता अनुस्मृता खंडल सुनो विक्रमः त्वाभिधानात् व्यथते नताननः स दुहुसहा मंत्र पद इव उर्गः। अन्वय देखिए, कथा प्रसंगेन जनहि उदाहृता त्व अभिधानात् अनुस्मृता खंडल सुनो विक्रमः नताननः स दुर्योधन सुदुहुसहात् मंत्र पदात् उर्ग इव व्यथते। कथा प्रसंगेन वार्ता के प्रसंग कर्म में, जनई लोगों के द्वारा, उदाहतात कहने से, अनुस्मृता खंडल सुनो विक्रमय इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम को याद करने वाला, त्वय तुम्हारे युधिष्ठिर के, व्यथते दुखी होता है, न तानने नीचे की मुँह और मुँह किए हुए, स वह दुर्योधन, दुहुसहात कठिनता से सहन करने योग्य, मंत्र पदार्थ मंत्र के शब्द से, इव तुल्य या समान, उर्क सर्प के समान। देखिए, यहाँ पे वनेचर ने कहा है कि वह दुर्योधन असंकिताकारम उपेति अर्थात अपनी चेष्टाओं को गुप्त रखता है। तो फिर यह शंका होती है कि इस वनेचर ने किस प्रकार निर्धारित किया कि वह कौरव राज युधिष्ठिर से भयभीत है। इसी बात का समाधान इस पद में करते हुए कहा जा रहा है कि कथा प्रसंगेन जनई उदाहृता त्व अभिधानात्, कथा प्रसंगेन आप लोगों के बारे में बातचीत चलने पर, लोगों के द्वारा आप लोगों के बारे में बातचीत चलने पर, अनुस्मृता खंडल सुनो विक्रमः अर्जुन के पराक्रम को याद कर, जैसे विश्ववेद के मंत्र में सांप निर्विष हो जाता है, सुदुसुहात मंत्र पदार्थ उर्ग युवते, जैसे विश्ववेद के मंत्रों में सांप जो है उरग युवते सांप निर्विष हो जाता है, वैसे ही वह दुर्योधन भी आप लोगों के पराक्रम को सुनकर, आप लोगों का नाम सुनकर, न ताननः स व्यथते नीचे मुँह करके वह भी दुखित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह कोई सर्प विश्ववेद के द्वारा गारुड़ आदि मंत्र पदों का उच्चारण करने पर गरुड़ और सर्पराज वासुकी का नाम सुनकर गरुड़ के आने की संभावना से नीचा फण करके सांप व्यथित होता है, उसी प्रकार वह दुर्योधन भी बातचीत के प्रसंग में किसी के द्वारा आपका नाम ले जाने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके भयभीत बना हुआ नीचे मुँह कर लेता है और दुस्सह अंतर्वेदना से वह निरंतर व्यथित हो जाता है। प्रस्तुत पद्य में श्लेष अलंकार है। इसके पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ दुर्योधन के पक्ष में और दूसरा सर्प के पक्ष में। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, तदासु कर्तुं त्वयि जिह्यम उद्यते विधीयतां तत्र विधीयम उत्तरम परप्रणीतानि वंचासि चिन्वतां प्रवर्ति साराः खलु मादृशां गिरः। अन्वय देखिए, तत् त्वयि जिह्यम कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधीयतां परप्रणीतानि वंचासि चिन्वतां माम दृशां गिरः प्रकृति साराः खलु। शब्दार्थ देखिए, तत् हे महाराज इस कारण से, आसु शीघ्र, कर्तुम करने के लिए, शीघ्रता करने के लिए, त्वयि तुम में, आप युधिष्ठिर में, जिह्यम दुष्ट को, उद्धते समुद्ध या तत्पर होने पर, विधेयताम किया जाए, तत्र मतलब वहाँ पर अर्थात उस दुर्योधन की तरफ, विधेयम किए जाने योग्य,
उत्तरम उपायकारी या बदला, पर परिणीतानी दूसरों के द्वारा कहे गए वंचासी वाक्यों को चिन्हवताम संग्रह या एकत्रित करने वाले, प्रवृत्ति सारा वृतांत या को सार बनाने वाले, खलु सचमुच में माम दृशा मेरे जैसे सेवकों की गिरह वाणी। देखिए क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में वनेचर अपने कथन का उपसंहार करते हुए कहता है कि तत् इसलिए हे महाराज त्वयि जीयम कर्तुम उद्यते, इसलिए हे महाराज आपसे छल करने के लिए तैयार। त्वयि जीयम कर्तुम उद्यते, अतः हे महाराज त्वयि आपसे जीयम छल करने के लिए कर्तुम उद्यते तैयार। तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधि है, उस दुर्योधन के प्रति जो भी करने योग्य ठीक कार्य हो सो विधियम शीघ्र कीजिए, क्योंकि दूसरों के कहे हुए वचनों का संग्रह करने वाले मेरे जैसे पर परिणीतानी वंचासी चिन्हवताम, क्योंकि दूसरे के कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मेरे जैसे माम दृशा मेरे जैसे आदमी की बात केवल समाचार ज्ञापक ही होती है। वनेचर अपना कथन समाप्त करते हुए क्या कहता है कि दुर्योधन महान कपटी है और आपसे कपटपूर्ण व्यवहार करने के लिए सदा उद्यत रहता है, अतः शीघ्र ही आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। यदि आप मुझसे यह भी पूछे कि किस उपाय से दुर्योधन की यह नीति व्यर्थ हो सकती है, तो मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग तो केवल इधर उधर का वृतांत लाकर आपको देने में ही निपुण है। उपदेश देने की या मार्ग प्रदर्शन की हम लोगों की अनुचरों में ऐसी शक्ति कहाँ। इसलिए जो भी करने योग्य कार्य हैं वो आप शीघ्र ही कीजिए। दुर्योधन के जल कल्याणकारी कार्यों, राजनीतिक प्रयासों तथा भयाक्रांत मन स्थिति का यथार्थ वर्णन करके गुप्तचर शीघ्र प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर युधिष्ठिर से कहते हैं। वह अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं देते हैं, क्योंकि वह गुप्तचर की कार्य सीमा को जानते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में सूचनाएं एकत्रित करके अपने स्वामी को बता देना ही गुप्तचर का कर्तव्य एवं कार्य होता है। इसलिए वो अपना कार्य करते हैं और यहाँ उपसंहार के द्वारा अपना कथन करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि यहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। तो बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।